पर हम लोग जाने वाले हैं इस बस से। यहाँ पे बहुत लोचा है भाई। 2:2 दिखा रहा है ऑनलाइन पे और यहाँ पे आके 2:3 हो गया। यहाँ पे कितने सारे अचार रखा गया है। ये है अंडा चाउमीन 130 रुपये। खास नहीं है, ठीक ठाक है, पर क्वांटिटी मुझे कम लगा। देखते हैं कितने बजे हम लोग गैंगटॉक में जाके पहुंचते हैं। यहाँ से कुछ 42 किलोमीटर के आसपास है, 42 किलोमीटर्स, और कहा जा रहा है कि कुछ 2 घंटा टाइम लगेगा पहुंचने में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम लोग जाने वाले हैं सिक्किम। फ़िलहाल हम लोग खड़े हैं अभी सिलीगुड़ी के तेंजिंग नोरोगे बस स्टैंड पे। हम लोग कोलकाता से रॉकेट बस से सिलीगुड़ी तेंजिंग नोरोगे बस स्टैंड पे आए हैं। तो रॉकेट बस के बारे में मैंने कोई व्लॉग इस बार नहीं बनाया, क्योंकि रॉकेट बस के बारे में ऑलरेडी मैं व्लॉग बना चुका हूँ। तो मैं अपना जर्नी आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ, मतलब सिलीगुड़ी से गैंगटॉक तक, मतलब सिक्किम का जो कैपिटल है गैंगटॉक तक हम लोग पहुँचेंगे सिक्किम गवर्नमेंट के जो बस है उस बस के द्वारा। तो मेरा इस ब्लॉग का जो असल मकसद है वो यही है कि आपको इस बस के बारे में, मतलब इस सिक्किम गवर्नमेंट का जो बस है जो कि सिलीगुड़ी के एसएनटी बस स्टैंड से छोड़ता है और गैंगटॉक पहुंचता है, तो उसके बारे में जानकारी देना मेरा असल मकसद है। तो पहले अभी हम लोग जाएंगे एसएनटी बस स्टैंड पे, फिर वहाँ से लेंगे बस और पहुँचेंगे गैंगटॉक। इस बस का कितना फेयर है, टाइमिंग क्या है, और ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वीडियो को आखिर तक और एंजॉय कीजिए। हम लोग अभी धीरे धीरे एसएनटी बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। आपको एक बार मैं दिखा देना चाह रहा हूँ कि कैसे आप सिलीगुड़ी तेंजिंग नोरोगे बस स्टैंड से एसएनटी बस स्टैंड पहुँचोगे। ये है सिलीगुड़ी तेंजिंग नोरोगे बस स्टैंड, और यहाँ से निकल के रास्ते के इस पार जाना पड़ेगा, और यहाँ से सीधा थोड़ा सा आगे है एसएनटी बस स्टैंड बाईं तरफ। हम लोगों का बस है सुबह 9 बजे। एक्चुअली सुबह 6 बजे से बस स्टार्ट हो जाता है। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाने का जो बस है वो सुबह 7 बजे नहीं, सुबह 6 बजे पहला बस छोड़ता है। उसके बाद 8 बजे, उसके बाद 9 बजे। हम लोगों ने 9 बजे का बस बुक किया था। 9 बजे का बस बुक किया था। ये हम लोगों के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोग जिस बस से आ रहे थे, मतलब जिस रॉकेट बस से आ रहे थे, तो जब हम लोग रानाघाट पहुंचने वाले थे उसके पहले एक हादसा हो गया, जहां पे 2 लॉरी का मतलब वहां पे टक्कर हो गया। तो इसके वजह से हम लोग कम से कम 1.5 घंटा वहां पे लेट हो गए। तो ये अच्छा हुआ कि हम लोगों ने 8 बजे का बस बुक नहीं किया था। अगर 8 बजे का बस बुक करते तो फिर हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि हम लोग आके पहुँचे यहाँ पे 7:45 बजे। हम लोग इसी रास्ते से चल के आए हैं। वहाँ पे है आपका सिलीगुड़ी तेंजिंग नोरोगे बस स्टैंड, रास्ते के उस पार इसी रास्ते से चल के आए हैं। और ये है आपका एसएनटी बस स्टैंड। चलिए हम लोग अभी फटाफट फ्रेश होंगे, उसके बाद देखते हैं कौन सा बस जाएगा, किस बस में हम लोग जाने वाले हैं, उसके बाद ही हम लोगों को पता चलेगा। एसएनटी बस स्टैंड, यहाँ पे जितने सारे बस खड़े हैं सारे के सारे बस गैंगटॉक जाने वाले हैं। एसएनटी बुकिंग ऑफिस। चलिए मैं आपको अभी इस बस के बारे में थोड़ा और जानकारी दे देता हूँ। ये जो बस मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये 2 तरह का होता है। एक होता है नॉन एसी, एक होता है एसी।
जो नॉन एसी होता है उसका फेयर है 275 रुपीज़, 275 रुपये। और ये जो एसी वाला है इसका फेयर है 500 रुपीज़। तो हम लोग जा रहे हैं नॉन एसी में 275 रुपये। आप अगर काउंटर से परचेस करोगे तो 275 रुपये, और आप अगर ऑनलाइन ऐप्स जैसे कि GoIbibo या फिर रेडबस से अगर परचेस करते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उसमें GST, उसमें वो सर्विस टैक्स, ये सब ऐड होता है, तो वही 15-20 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। ये जो बस अब देख रहे हैं ये है नॉन एसी वाला। इसका विंडो देख के ही आपको पता चल जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह का, इसी कलर का और एक बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है एसी बस। इसका भी विंडो देख के आपको पता ही चल जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार इस बस के अंदर लेके जाता हूँ और देखते हैं इसका सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, सीट कैसा है, कितना कंफर्टेबल है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है नॉन एसी वाला जो बस है। देखिए सीट तो काफ़ी बढ़िया है। पुशबैक है कि नहीं पता नहीं, पर थोड़ा सा डिक्लाइंड है। मेरे हिसाब से पुशबैक है। ये लीवर है तो पुशबैक होगा। ये बस का अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, लेकिन इसमें सामान रखने के लिए अलग से कोई जगह मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ऊपर में एक रैक होता है ना, जिसमें कुछ सामान रखते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कितना ये डिक्लाइन होता है। देखिए इस लीवर को, ये वाला जो लीवर है इसको प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा प्रेस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना होता है। ये अच्छा खासा हो रहा है भाई। ये देखिए, देख रहे हैं, कंफर्टेबल है। और ये है ड्राइवर साहब की कैबिन। और एसी वाला भी आपको दिखा देता है एक बार। कुछ ज़्यादा फ़र्क तो होगा नहीं। ये दरवाज़ा खोलने देगा क्या? अभी तो बंद है। नहीं खोल पाएंगे भाई, मतलब ड्राइवर आएगा तभी खोलेगा। अच्छा ही होगा, उससे तो बढ़िया ही है। और यहाँ पे पे एंड यूज़ टॉयलेट भी है। ये पे एंड यूज़ टॉयलेट है। और यहाँ पे आप थोड़ा बहुत रेस्ट भी ले सकते हो। मतलब अगर आपका बस छोड़ने में थोड़ा देर है तो आप यहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हो। देखिए आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी अवेयर ऑफ पॉकेट मार, मतलब अपना सामान आप खुद संभाल के रखिए। पर हम लोग जाने वाले हैं इस बस से। मेरे हिसाब से एक ड्राइवर को मैंने पूछा है तो उसने कहा कि 9 बजे यही बस छोड़ने वाला है। ये नया नया आया है। पहले तो ये जो ग्रीन कलर का जो बस है ना, यही सब था। तो अभी नया ये बस आया है। थोड़ा इसका जो लेंथ है वो इस सब से ज़्यादा है। ये जो ग्रीन कलर का जो बस है उसका लेंथ थोड़ा सा कम था, लेकिन इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है। देखिए आपको मैं सामने से दिखाता हूँ एक बार। देखिए ये बस नया नया आया है, ये टाटा का है। चलिए इसका अंदर भी एक बार देख लेते हैं। सीट सब बढ़िया है। अच्छा ये 3:2 रेशियो में है, काफ़ी बड़ा है। अच्छा इसमें सामान रखने के लिए जगह है, जो कि वो ग्रीन कलर के बस में नहीं था। इसमें तो सीट डिक्लाइन नहीं हो रहा है, ये पुशबैक नहीं है। यहाँ पे बहुत लोचा है भाई।
2:2 दिखा रहा है ऑनलाइन पे और यहाँ पे आके 2:3 हो गया। एक एक जन एक एक जगह पे बैठ रहा है। इसका सीट भी डिक्लाइन वाला सीट नहीं है, मतलब पुश बैक वाला नहीं है। इससे तो अच्छा था ग्रीन वाला बस में जाते, वही सही रहता। जितना लग रहा है हम लोगों को इसी बस में जाना पड़ेगा। काउंटर से भी यही बोला है कि यही बस जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन पे हम लोगों को इस बस का मतलब जो नॉन एसी वाला है उस बस का सीट अरेंजमेंट दिखा रहा था, तो उस हिसाब से हम लोगों ने सीट बुक किए थे। लेकिन यहाँ पे तो 2:3 रेशियो में है, तो सीट अलग अलग हो जा रहा है। अब क्या होगा पता नहीं, किसी भी तरह मैनेज करना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है 9:20। 9 बजे बस होना था, अभी 9:20 हो रहा है। अभी कुछ देर में ये बस छोड़ देगा, लेकिन सीट लेके थोड़ा सा लोचा हुआ है। थोड़ा हम लोग ज़बरदस्ती बैठ गए एक साथ। मैं तो बोलूँगा भाई, ये ऑनलाइन से टिकट परचेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग यहाँ पे आ जाओ, काउंटर से डायरेक्ट टिकट परचेस करो, वो सबसे सही है। क्योंकि ऑनलाइन पे दिखाएगा एक, यहाँ पे हो जाएगा कुछ और। सेकंड लास्ट में मिडल में बैठो। मैं आगे जाके कोशिश करूँगा यहाँ पे बैठने की, वरना ये जो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है ये खम्बा की तरह, तो ये बैठा रहेगा तो मैं वीडियो कैसे लूँगा। टाइम हो रहा है 9:25 और हम लोग का बस छोड़ दिया है। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक की डिस्टेंस है कुछ 112 किलोमीटर, और ये सफ़र तय करने में कुछ 5 से 5.5 घंटा टाइम लग जाता है। तो हम लोग वही तकरीबन 9:30 बजे अपना सफ़र शुरू किए, तो मतलब गैंगटॉक में जाते जाते हम लोगों को वही कुछ 2:30-3 बज जाएगा। फ़िलहाल शेबक रोड को पकड़ के हम लोग इस घने जंगलों के बीच में से आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ ही देर में तीस्ता नदी हमारे साथी बनने वाली है। फ़िलहाल हम लोग शेबक के जंगल वाला रास्ता छोड़ के अभी पहाड़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो ब्रिज हम लोग क्रॉस करने वाले हैं ये है शेबक ब्रिज। और बातों ही बातों में तीस्ता नदी हमारे साथी बन चुकी है। अब ये तीस्ता नदी कभी हमारे दाईं तरफ तो कभी हमारे बाईं तरफ बहती हुई सिक्किम तक हमारे साथ देती रहेगी। और जिस रास्ते से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये है NH10 यानी नेशनल हाईवे 10। और हमारे बाईं तरफ ये है शेबक का फेमस शेबकेश्वरी काली मंदिर, और इसको छोड़ के हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आगे हम लोगों को मिलेगा शेबक का फेमस कोरोनेशन ब्रिज। हालांकि हम लोग कोरोनेशन ब्रिज क्रॉस नहीं करेंगे, हम लोग चलेंगे सीधा। अभी टाइम हो रहा है 10:25 और हम लोग आके फंस गए जैम में। अब कितना दूर आए हैं वो भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जियो का कनेक्शन यहाँ पे ठीक तरह से नहीं चल रहा है। मतलब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन GPS ठीक तरह से नहीं चल रहा है। देखिए कितना जैम है यहाँ पे।
अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:35 और तकरीबन 3 घंटा हम लोग सफ़र कर रहे हैं और सिलीगुड़ी से अभी तक तकरीबन 70 किलोमीटर आ चुके हैं और कुछ 40-42 किलोमीटर बाकी है जाने में। तो यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट दिए है, थोड़ा यहाँ पे हम लोग लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर से आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको इस होटल की फूड मेनू भी एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको पॉज करके भी देख सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पे 2 आलू पराठा और एक चाउमीन का ऑर्डर दिया है। यहाँ पे एक चिकन कच्ची बोल के एक आइटम होता है जिसका 100 रुपये है उसका दाम, लेकिन अभी तवा रोटी नहीं मिलेगा तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। और 2 आलू पराठा मैंने मंगवाया, 80 रुपये करके है एक आलू पराठा। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये है 2 पीस आलू पराठा 160 रुपये। और ये आ गया अंडा चाउमीन, ये है अंडा चाउमीन 130 रुपये। यहाँ पे कितने सारे अचार रखा गया है, जो आपका मर्ज़ी आप ले लीजिए। नहीं, वो 1 पीस आलू पराठा ही था, मतलब 1 पीस काफ़ी बड़ा है, लेकिन टेस्ट कैसा है मुझे पता नहीं, मैंने अभी खाया नहीं। टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है। एवरेज है। कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है, पर क्वांटिटी मुझे कम लगा, क्वांटिटी कम है। हम लोग जिस होटल में खाने के लिए आए हैं उसके पीछे देखिए तीस्ता नदी बह रही है। अभी दोपहर के 1:10 हो रहा है टाइम और हम लोग लंच करके रवाना दिए गैंगटॉक की तरफ। यहाँ पे हम लोग को लंच करने में कुछ आधा घंटा टाइम लगा। 12:35 पे हम लोग आके रुके थे यहाँ पे और अभी टाइम हो रहा है 1:10। देखते हैं कितने बजे हम लोग गैंगटॉक में जाके पहुँचते हैं। यहाँ से कुछ 42 किलोमीटर के आसपास है, 42 किलोमीटर्स, और कहा जा रहा है कि कुछ 2 घंटा टाइम लगेगा पहुँचने में। तो वही कुछ 3-3:30 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे गैंगटॉक पे। अभी टाइम हो रहा है 1:19 और हम लोग आके घुस गए रोंगपो पे, मतलब सिक्किम पे हम लोग एंट्री लिए। मतलब वेस्ट बंगाल को छोड़ के सिक्किम में हम लोग एंट्री लिया है। ज़रूरी हालात के लिए यहाँ पे फ़र्स्ट एड बॉक्स का इंतज़ाम रखा गया है और यहाँ पे एक माइक भी है, अगर ज़रूरत पड़े तो पैसेंजर के लिए बस वाले अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। हम लोग जिस ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं उसके 2 तरफ देखिए हमारे देश के जो फ्लैग में ट्राई कलर है उसी के रंगों से 2 तरफ सजाया गया है। उसका वजह यह है कि इस साल यानी 2025 के 16 मई को 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड मनाया जा रहा है सिक्किम में, यानी कि आज से 50 साल पहले 1975 के 16 मई को सिक्किम इंडिया के साथ अटैच्ड हुआ था। और ये जो महाशय हाथ जोड़ के खड़े हैं ये कोई और नहीं बल्कि हमारे सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग जी है।
अभी दोपहर के 3 बज रहा है और हम लोग देवलाली मार्केट को क्रॉस कर चुके हैं और पहुंच रहे हैं गंगटोक की तरफ, मतलब गंगटोक के SNT बस स्टैंड की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ से जाने में वही 3:20-25 हो जाएगा। मतलब हम लोग सिलीगुड़ी से रवाना दिए थे 9:30 बजे, तकरीबन 9:30 बजे, और यहाँ पे तकरीबन 3:30 बजे घुस रहे हैं। मतलब वही 6 घंटा टाइम हम लोगों को लग रहा है। मतलब सिलीगुड़ी से गंगटोक तक आपको आने में 6 घंटा लगेगा। 112 किलोमीटर रास्ता है, 6 घंटा आपको टाइम लगेगा। ये देखिए बारिश हो रहा है और बारिश के छींटे पड़ रहा है बास्केट ग्लास के ऊपर। फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं SNT बस स्टैंड की तरफ। हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं और इस रास्ते में ये जो राइट हैंड साइड में ये जो वाइट कलर का जो होटल है, नॉर्बू घेंग होटल, इसी होटल में हम लोग स्टे करने वाले हैं। ये रहा गंगटोक बस टर्मिनस, सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। और अभी हम लोग बस स्टैंड में घुस रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 3:07 और हम लोग आके पहुंच गए SNT बस स्टैंड में। मतलब जितना मैं सोच रहा था उतना भी टाइम नहीं लगा। हम लोगों का माल नीचे उतारा जा रहा है। यहाँ पे ज़बरदस्त बारिश चालू हो गया। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, लेकिन ख़त्म करने से पहले कुछ चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा। वो ये है कि ये जो बसेस है, मतलब ये जो सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट का जो जितने सारे बस है, ये सब बस में आपको सिलीगुड़ी से गंगटोक आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि एक चीज़ है कि जो बस मैंने आपको पहले दिखाया था, जो ग्रीन कलर का बस मैंने आपको दिखाया था, उसमें पुश बैक सीट था, लेकिन हम लोग जिस बस से आए उसमें पुश बैक सीट नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को कुछ खास परेशानियां नहीं हुआ। पंक्चुअलिटी की बात अगर किया जाए तो पंक्चुअलिटी ठीक ठाक है, टाइमिंग ठीक ठाक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम लोग जब ऑनलाइन पे टिकट खरीद रहे हैं तो हम लोगों को 2:2 रेशियो में सीट का अरेंजमेंट दिखाया जा रहा है। लेकिन जब हम लोग बस स्टैंड पे पहुंच रहे हैं तो सिनेरियो चेंज हो जा रहा है। बस हम लोगों को कुछ और ही दिया जा रहा है, कुछ एक दूसरे बस में हम लोग को चढ़ाया जा रहा है। हम लोग एक सीट का नंबर देख के अपने हिसाब से सीट को चॉइस कर रहे हैं, लेकिन जब हम बस में चढ़ रहे हैं तो नंबर इधर उधर हो जा रहा है। एक जन यहाँ पे तो दूसरे जन कहीं और, तीसरे जन तो कहीं और, मतलब ऐसा हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ऑनलाइन से आप टिकट ख़रीद रहे हो वो ठीक है, अगर आप ख़रीदना चाहते हो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो देखा, मेरे एक्सपीरियंस जो हुआ है, उस हिसाब से मैं आपको कहना चाहूँगा कि बस आप डायरेक्ट बस स्टैंड पे चले आओ, डायरेक्ट काउंटर से टिकट ख़रीदो, अपने हिसाब से बस को चॉइस कर लो, ये सबसे सही है। और टाइमिंग की बात अगर किया जाए तो इसमें बहुत सारा बस है, जैसे कि 6 बजे है, 7 बजे है, 8 बजे है। आप एक काम कर सकते हो, आप जैसे कि ऑनलाइन ऐप्स है ना, जैसे गो आईवीवो है, रेड बस है, ये सब ऐप्स में जाके आप इस जितने सारे बस है इस सब का टाइमिंग आप एक बार देख लो। उसमें एसी वाला भी है, नॉन एसी वाला भी है। आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हो, या फिर वो टाइमिंग अपने दिमाग में रख लो, उस टाइमिंग के हिसाब से आप काउंटर में आके टिकट खरीद लो। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर।